ये वीडियो पटना के ईडी दफ्तर के बाहर की है। आप सब कोई जान रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से ईडी द्वारा पूछताछ किया जा रहा है। लगातार 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के बाद उसके 12 घंटे के बाद में तेजस्वी यादव से पूछताछ किया जा रहा था और ठीक ऐन मौके पर ये पत्रकार जो आज से 5 दिन से पटना में रह करके पत्रकारिता कर रहे थे, इन्हें ये सारा दिन देखना पड़ गया। देखना इसलिए पड़ गया क्योंकि ये जो जजमेंटल पत्रकारिता कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से जो फंड लेकर के काम करते हैं, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कैसे होते हैं आप सब कोई जानते हैं कि थोड़ा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर में जजमेंटल पत्रकारिता कर रहे थे और ये पत्रकारिता में ये कह रहे थे कि अगर लैंड फॉर जॉब के मामले में नौकरी नहीं दिए होते इनके पिता, तो आज तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर के अंदर नहीं जाना होता और ये सवालों का जवाब नहीं देना होता। यही बातें कह रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और पीछे में नारा लगाने लगे। P2C तब इनको नहीं करने दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये सब कुछ क्यों हो जाता है। अगर आप पत्रकारिता का पढ़ाई करके आ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वैसे संस्थानों में क्यों जा रहे हैं कि जहां जनता के समस्याओं की बातें नहीं होती हो, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें हो, जहां हिंदू मुस्लिम की बातें हो, जहां शमशान कब्रिस्तान की बातें हो, जहां मंदिर मस्जिद की बातें हो, लेकिन जनता के हित के लिए कोई भी पत्रकारिता नहीं होती हो। वहां पे आकर के आप डिसीजन मेकिंग कीजिएगा, वहां आप डिसीजन दीजिएगा, तो आपके लिए तो यही होगा। आज से ठीक कुछ साल पहले की बातें अगर आप देखिएगा तो इन्हीं चैनल के एक पत्रकार थे जो जाकर के सवाल पूछ रहे थे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव बोले थे कि दे देंगे एक मुक्का नाच के गिर जाओगे। वही पत्रकार, उसी चैनल के पत्रकार को आज गोदी मीडिया गो बैक का नारा देखने को मिल रहा है। आज से कुछ दिन पहले जब बिहार में फिर से तख्ता पलट हुआ था, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ में सरकार बनाए थे, उस समय भी एक पत्रकार जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, वो राजभवन पे उनको भी गजब ट्रोल किया गया था। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में सीमा अख्तर ने कैसे 2000 के नोट में चिप वाली जो मैडम थी उनको घेर लिया था और उनसे सवाल किया था। पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर गया था कि सीमा अख्तर ने बिल्कुल लाजमी सवाल पूछा है, देश हित के लिए सवाल पूछा है कि इतना गलत पत्रकारिता कोई कैसे कर सकता है। तो अगर आप भी पत्रकार हैं और गलत तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके लिए एक सबक है कि आप इस तरीके से पत्रकारिता कीजिएगा तो जनता के बीच में जाइएगा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपको झेलना पड़ सकता है। आपके मालिक तो ऑफिस में बैठ करके आपको कहेंगे, डिसीजन देंगे कि ये काम करके आइए, लेकिन आपको ग्राउंड पर ये सारी नौबत देखना पड़ सकता है। तो आप भी अगर पत्रकार हैं तो बच करके काम कीजिए। कैसे काम करना है ये आपको समझना होगा। किस संस्था में आपको जाना चाहिए, जहां जनता के हित की बातें हो वहां पे काम करना होगा। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को देखा जाता है कि वो भले तिस्मार खान हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन जैसे ही जनता के बीच में जाते हैं तो वहां पे जनता थप्पड़ चला देती है, जनता कुछ भी बोल देती है, चप्पल चला देती है। ये सारा चीज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। ये बढ़िया बात है कि कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उतना उग्र नहीं हुए। गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगा करके उनका P2C 2 मिनट के अंदर ही खत्म करा दिए और चले गए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव अगर वहां पे होते तो बहुत कुछ हो सकता था। बाकी आगे क्या होता है, आगे क्या अपडेट मिलता है, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।